नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं हाल ही में आई फिल्म हाउसफुल 5 पर। इसके रिव्यू आए हैं तो देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हाँ, और ये रिव्यू जो है ये काफी डिटेल्ड है। मतलब कहानी, एक्टिंग, क्या अच्छा क्या बुरा, सब पर बात हुई है इसमें। तो हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत से फटाफट पता चल जाए कि हाउसफुल 5 में क्या है, क्या ये हंसा पाई, और सबसे जरूरी रिव्यू के हिसाब से देखनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल। और वो जो एक खास बात है, 2 क्लाइमैक्स वाली, 5A और 5B, उस पर भी आएंगे। हाँ, वो तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले जरा कहानी का आइडिया दे दें, क्या है ये? तो ये एक कॉमेडी थ्रिलर है। सेटिंग है एक बड़े से लग्जरी क्रूज शिप की। अच्छा, क्रूज शिप। और कहानी घूमती है एक अरबपति रंजीत डोबरियाल, उनकी अचानक हुई मौत के आसपास, रहस्यमय मौत। ओह, और फिर उनकी जो भारी भरकम जायदाद है, करीब 69 बिलियन पाउंड्स की, ओहो, उसके लिए 3 दावेदार सामने आ जाते हैं। 3? कौन कौन? जलालुद्दीन यानी रितेश देशमुख, हम्म। फिर जलभूषण अभिषेक बच्चन, हाँ। और जूलियस अक्षय कुमार। तीनों कहते हैं कि वही असली वारिस जॉली हैं। अरे वाह, तो पूरा कंफ्यूजन। हाँ, और इसी कंफ्यूजन के बीच एक मर्डर मिस्ट्री भी खुल जाती है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ पुलिस वाले बने हैं, कातिल को ढूंढ रहे हैं। कॉमेडी, मिस्ट्री, सब कुछ। फिल्म लंबी कितनी है वैसे? थोड़ी लंबी है, 2 घंटे 45 मिनट, 2.25 घंटे मान लीजिए। ओके, तो अब आते हैं रिव्यू पर। क्या चीजें हैं जो अच्छी लगी समीक्षक को? कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी, उनकी कॉमिक टाइमिंग की तारीफ है। अच्छा, उनकी केमिस्ट्री अभी भी काम करती है? रिव्यू तो यही कहता है। अक्षय के एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव हंसाते हैं, और रितेश के साथ उनका तालमेल अच्छा है। और नाना पाटेकर का भी जिक्र था, शायद कैमियो है उनका। हाँ, और रिव्यू के हिसाब से तो वो फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है, उनका कैमियो, और खासकर वो फुगड़ी डांस। फुगड़ी डांस? अच्छा। हाँ, वो सीन काफी पसंद किया गया है। उनका अपना अंदाज है। इसके अलावा जो क्रूज शिप का सेट है वो काफी भव्य है, विजुअल्स अच्छे हैं। मतलब प्रोडक्शन वैल्यू बढ़िया है। हाँ, पैसा खर्च हुआ है, वो दिखता है। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी बताई गई है। और वो 2 क्लाइमैक्स वाला एक्सपेरिमेंट, वो कैसा लगा? देखिए, कॉन्सेप्ट तो नया है, कोशिश अच्छी है, पर रिव्यू कहता है कि इसका असर थोड़ा मिला जुला है। क्यों? मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत शायद ये है कि दूसरा हाफ वैसे ही थोड़ा धीमा बताया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। अच्छा, लेकिन पहले हाफ में कुछ मजेदार सीन है? हाँ, रिव्यू के मुताबिक पहले हाफ में कुछ कॉमेडी सीन्स और वो जो कंफ्यूजन वाले पल हैं वो हंसाने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छी बातें। अब आते हैं कमियों पर। क्या चीजें हैं जो रिव्यू में ठीक नहीं लगी? कमियां भी गिनाई हैं। सबसे बड़ी कमी शायद स्क्रिप्ट ही है। कहानी कमजोर बताई गई है, कुछ नयापन नहीं है उसमें। और जोक्स वगैरह हाउसफुल, मतलब कॉमेडी। हाँ, पर रिव्यू कहता है कि कई जोक्स बहुत पुराने घिसे पिटे लगते हैं, जबरदस्ती के। अच्छा, और ह्यूमर का स्टाइल, कुछ अजीब तरह के जोक्स भी हैं क्या? बिल्कुल, डबल मीनिंग वाले जोक्स की बात हुई है, और कुछ रिव्यू में क्रूड ह्यूमर कहा गया है, जैसे वो प्यूबिक हेयर वाले गैग्स। ओहो। हाँ, तो रिव्यू का कहना है कि वो हंसाने के बजाय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। हर किसी के लिए नहीं है शायद। समझ गए। और फीमेल कास्ट का क्या? जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सौंदर्या शर्मा, इनका रोल कैसा है? इस पॉइंट पर रिव्यू काफी क्रिटिकल है। साफ लिखा है कि महिला किरदारों को सिर्फ ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया गया है, कहानी में उनका कोई खास योगदान नहीं है। मतलब सिर्फ शोपीस की तरह। एक तरह से वही ऑब्जेक्टिफिकेशन कह सकते हैं। कहानी आगे बढ़ाने में उनका रोल ना के बराबर है। और फिल्म की लंबाई 2.25 घंटे ज्यादा महसूस होता है। हाँ, रिव्यू यही कहता है। दूसरा हाफ धीमा है, बोरिंग लगने लगता है, फिल्म खिंची हुई सी लगती है। और म्यूजिक, गाने वगैरह? म्यूजिक भी एवरेज ही बताया गया है। एक गाना है लाल परी, वो शायद थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग सब साधारण। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है पर सबका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे श्रेयस तलपड़े भी हैं शायद। हाँ, श्रेयस तलपड़े, डीनो मोरिया, फरदीन खान। रिव्यू के मुताबिक इन एक्टर्स को सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, वेस्ट हो गए लगते हैं। एक्टिंग की बात करें तो अक्षय ऊर्जावान लगे, रितेश के साथ ठीक। अभिषेक बच्चन कैसे लगे? अभिषेक बच्चन को ठीक ठाक बताया गया है, पर शायद अक्षय और रितेश के सामने थोड़े फीके लगे। और नाना पाटेकर तो अपने छोटे रोल में भी अच्छे लगे हैं ना? बिल्कुल, वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की जोड़ी, पुलिस वाले बने हैं वो। शुरुआत में तो इनकी जोड़ी अच्छी लगती है, पर रिव्यू के हिसाब से खराब डबिंग और कमजोर डायलॉग्स की वजह से उनका असर कम हो जाता है। और जॉनी लीवर, चंकी पांडे, कॉमेडी के पुराने महारथी। उनके भी ज्यादातर जोक्स फेल होते बताए गए हैं।
हंसाने में नाकाम रहे। और फीमेल एक्ट्रेसेस को तो स्क्रिप्ट में वैसे ही ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। हाँ, वो बात तो है ही। अच्छा, वापस उस 2 क्लाइमैक्स पर आते हैं, 5A और 5B। तो रिव्यू क्या कहता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ा? कौन सा बेहतर है? आइडिया तो इंटरेस्टिंग था, पर जैसे मैंने कहा, दूसरा हाफ कमजोर होने की वजह से ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। शायद दर्शकों को और कंफ्यूज ही करे। अच्छा। हाँ, रिव्यू में ये मेंशन जरूर है कि दोनों में से हाउसफुल 5A जो है वो 5B से थोड़ी सी बेहतर लगती है, पर ओवरऑल इम्पैक्ट कम है। ये दिलचस्प है कि इतने मिले-जुले रिव्यू के बाद भी फिल्म ने पहले दिन करीब 23 करोड़ कमाए। मतलब फ्रेंचाइजी का नाम तो चलता है। हाँ, वो तो है, फ्रेंचाइजी लॉयल्टी। पर दर्शकों की तरफ से भी रिएक्शन बटा हुआ है। सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ लोग हिलेरियस जॉयराइड लिख रहे हैं और काफी लोग इसे क्रिंज फस्ट कह रहे हैं। मतलब बेहद पकाऊ, झेलना मुश्किल। तो फिर कुल मिलाकर इस रिव्यू का सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि हाउसफुल 5 में आपको स्टार पावर मिलेगी, भव्यता दिखेगी और हाँ, कुछ हंसी के पल भी मिल जाएंगे, खासकर अक्षय, रितेश और नाना पाटेकर की वजह से। लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट, वही पुराने टाइप के जोक्स, जरूरत से ज्यादा लंबाई और महिला किरदारों का सतही चित्रण, इन सब वजह से ये शायद हाउसफुल सीरीज की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म साबित होती है। तो फिर ये फिल्म किसके लिए है? रिव्यू क्या सुझाता है? रिव्यू का इशारा है कि ये फिल्म शायद उन्हीं के लिए है जो हाउसफुल फ्रेंचाइजी के पक्के वाले फैन हैं, या फिर जिन्हें बस दिमाग ऑफ करके लाउड कॉमेडी देखनी पसंद है। और जो अच्छी कहानी या स्मार्ट ह्यूमर ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद निराशा होगी। रिव्यू तो यही कहता है, शायद OTT पर आने का इंतजार करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर एक सवाल तो मन में आता है। हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइजी इतनी कामयाब रही हैं, पर क्या अब कॉमेडी का ये वाला फॉर्मूला, ये ढर्रा दर्शकों के लिए बासी हो गया है? ये एक अहम सवाल है, खासकर तब जब ह्यूमर की क्वालिटी और किरदारों के चित्रण पर, खासकर महिला किरदारों के चित्रण पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। सोचने वाली बात है।